हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन। इस चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं आपको सामान्य कंप्यूटर क्वेश्चन। यह कंप्यूटर मिक्स है, कोई मतलब अभी हमने एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाए थे, सीरीज पढ़ाई थी, अभी ये सामान्य है। इसमें सब मिले हैं क्वेश्चन, मतलब जो पेपर में आता, पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन है, उस सब मिले हैं। हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आपको हर जो विषय में कंप्यूटर आता है, जो नौकरियों में उसके लिए है, जैसे केवीएस में कंप्यूटर पूछ रहे हैं, पटवारी में कंप्यूटर पूछ रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर पढ़िए। ये आपको बहुत पढ़कर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 1 बाइट बिट के बराबर होती है। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 1 बाइट में बिट होते हैं 2, 4, 6। 1 बाइट में बिट होते हैं 8। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और कभी-कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कितने निब्बल में 8 बिट होते हैं। तो एक 4 बिट का 1 निब्बल होता है। कितना होता है? 4 बिट का 1 निब्बल होता है। 4 बिट का होता है एक 1 निब्बल। 4 बिट का 4 बिट का तो अपन कहेंगे कि 4 बिट में तो 2 निब्बल में 2 निब्बल में 2 निब्बल में 1 बाइट होती है। ऐसे 2 निब्बल में 1 बाइट होती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं निब्बल का भी। इसलिए इसका क्वेश्चन 8 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एमएस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है? क्वेश्चन को अच्छे पढ़ो, समझो, अपने पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ो। आपको टाइम नहीं है, रिवाइज कर रहे हो तो आप इसकी फीड बढ़ाकर और रिवाइज कर लो जल्दी। एमएस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को किस मेन्यू द्वारा जो मैक्रोज है, अपन किस मेन्यू को खोलेंगे तो अपन को मैक्रोज मिलेगा। डाटा को खोलेंगे, इंसर्ट को खोलेंगे, होम को खोलेंगे और व्यू को खोलेंगे। किसको खोलेंगे तो अपने ये मिलेगा। अपन इसका आंसर है डी। डी व्यू को खोलेंगे तो व्यू को जब खोल व्यू व्यू वाला अपन मेनू बार खोलेंगे तो उसके मेनू बार को ओपन करेंगे तो अपन को मिलेगा, अपन को क्या? मैक्रोज। मैक्रोज होता है। और मैक्रोज अपना किस काम आता है? हाँ, इसका और बता देते हैं आपको। अपना मैक्रोज एमएस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को व्यू टैब के द्वारा निष्पादित किया जाता है। जो व्यू टैब है ना, उसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। मैक्रोज का प्रयोग कार्यों को, जो अपना कार्य कर रहे हैं अपन, कार्य को क्रम में को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जब कार्यों का करने के लिए किया जाता है, जब कार्यों का क्रम परिभाषित हो जाता है तो इसे एक डॉक्यूमेंट या एक से अधिक डॉक्यूमेंट्स पर बार-बार प्रयोग करके किसी विशेष कार्य को संपन्न करा सकते हैं। मैक्रो मतलब किसी कॉपी करना है, कुछ करना है, तो अपन मैक्रो का काम कर सकते हैं। इसलिए ये मैक्रो अपने लिए बहुत व्यू में मिलता है। व्यू व्यू करेंगे तो व्यू व्यू टैब जब खोलेंगे आप तो आपको मैक्रोज मिलेगा। मैक्रोज मिलेगा। ये आपको ध्यान रहेगा कि मैक्रोज हमको क्या मिलता है व्यू में। और ये धीरे-धीरे सब याद करें। इंसर्ट में क्या मिलता है, डाटा में क्या मिलता है, होम में क्या मिलता है, होम में फाइल, सेव न्यू फाइल, ऐसे सब धीरे-धीरे याद हो जाएगा। अपन धीरे-धीरे चलेंगे तो सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है। ये तो समझ में आ रही है कि जी क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। क्या संक्रमित कर रहा है? क्या कर रहा है? अपन कहते हैं बीमार हो गए, संक्रमित हो गए, तो ऐसे ही मशीनें भी संक्रमित होती हैं। तो ये क्या कर रहा है? संक्रमित कर रहा है अपनी फाइल को। ये क्या है इसका नाम? एंटीवायरस। एंटीवायरस तो एक अच्छा वायरस होता है। मैक्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स और बार। एक संक्रमित इसका होता है, ये आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि प्रतिलिपि बनाने की ओर एक ऐसी कोई भी एक एक वायरस अपने कंप्यूटर में घुस गया। एक वायरस आके कहीं से, एक वायरस आके कहीं से अपने कंप्यूटर के अंदर आ गया। अपने कंप्यूटर के अंदर इसने प्रवेश कर लिया। अब ये अपन कुछ नहीं करो और ये क्या करेगा? कॉपी की कॉपी बनाता जाएगा। 1 कॉपी, 2 कॉपी, खुद की कॉपी करता रहेगा, खुद की कॉपी करता रहेगा। तुम इधर मारने की कोशिश करना, इधर कॉपी करता रहेगा। तो अब ऐसा कौन करता है? आपने कोरोना के समय देखा था। ये ऐसा मतलब छोटा है जीव ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। ये कौन है? बार। बार बार मतलब एक ऐसा मतलब वो है जो मतलब वायरस के क्या करता है, ये अपने आँख के अंदर कॉपी की कॉपी 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 बनाता जाता है और अपने सिस्टम को खराब करता रहता है। इसलिए यह एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स भी एक वायरस है। माइक्रो
मैक्रो वायरस, जी मैक्रो कोई वायरस नहीं है, इसका तो जी नाम लिख दिया। एंटीवायरस, ये वायरस को हटाने के लिए एक एंटीवायरस, अलग-अलग नाम के एंटीवायरस होते हैं। वो अपन वायरस जो वायरस आ जाता है तो उसे हटाने के लिए एंटीवायरस डाल देते हैं, तो वो जो होता है वो हट जाता है और कोई नया वायरस इसमें नहीं आ पाता, इसलिए एंटीवायरस डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? ये कह रहे हैं कि अपने पास एक नोटपैड है, वो किस फाइल फोल्डर को नहीं खोल सकता? एवीआई को, टेक्स्ट को, लॉग को, डेट को। तो अपना जो फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता, इसका आंसर अपना हो जाएगा ए आंसर सही है। ए आंसर सही है, क्योंकि टेक्स्ट टेक्स्ट तो इस नोटपैड में खुल जाता है, टेक्स्ट एक फाइल बनाने फुल नोटपैड में टेक्स्ट का तो काम रहता ही है। लॉग लॉगिन करते हैं, उसको खोलते हैं। डेट डेट डालना, ये तीनों हो जाते हैं। एवीआई यह नहीं खुलता है अपने नोटपैड में, यह नहीं खुलता है। नोटपैड के बारे में कुछ जानकारी है, अपना नोटपैड है, यह नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है। ये साधारण टेक्स्ट एडिटर है, इसमें आप साधारण कोई भी काम कर सकते हैं। इसमें केवल टेक्स्ट लिखा जा सकता है, टेक्स्ट लिख देते हैं, अपने कुछ भी लिखना हो। टेक्स्ट किसको कहते हैं? जो ए से जेड तक जो भी लिखेंगे उसे टेक्स्ट बोलते हैं। लॉग डेट आदि फाइल फॉर्मेट को नोटपैड में खोल सकते हैं, परंतु ए भी आई फाइल फॉर्मेट ऑडियो और वीडियो के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, अपना जो नोटपैड है, इसमें क्या होता है, ऑडियो और वीडियो के लिए प्रयोग होता है। ऑडियो, अब जब भी आपको याद हो जाएगा, जो यू आई है, जो ऑडियो और वीडियो के लिए प्रयोग होता है। अभी जो नोटपैड में नहीं खुलेगा, ठीक है, नोटपैड में नहीं खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एम एस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस एक्सेल किस में काम आता है? एमएस एक्सेल में अपन मैथमेटिक्स के कार्य करते हैं। अब इन्होंने कही इस फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, या इसका सही बता दी, गलत का क्या पढ़ना, XLS होता है। इसका क्या होता है? इसका फाइल डिफ़ॉल्ट होता है LXL, क्या होता है, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, XLS यह होता है। इसका यह होता है, यह MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, इसका नाम एक्सटेंशन है। यह MS एक्सेल का पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, व्यवस्थित डाटा को वेब पर पब्लिश करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है अपन को। यह कार्य है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल कर सकते हैं? नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल कर सकते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, संपर्क बॉक्स में, या प्रेषित मेल में। प्रेषित मेल होता है मतलब जो अपन मेल किसी को भिजा रहे हैं, प्रेषित मेल में है। और अपनी जो जीमेल आईडी है, इसको अपन संपर्क, जो संपर्क है अपना, किसी का संपर्क, अपन किसी से संपर्क कर रहे हैं तो इसका एक बॉक्स होता है, वहां अपन आईडी को, जीमेल आईडी को, जीमेल अकाउंट में नई मेल आईडी कहाँ शामिल कर सकते हैं? तो संपर्क लाइन में। एक संपर्क अपन ने कर लिया कि जी हमारे जितने संपर्क वाले लोग हैं उनके हम इसमें अपने उनके संपर्क के मेल आईडी रखे लेते हैं। तो संपर्क किसके से संपर्क है हमारा? वर्मा जी से संपर्क, शर्मा जी से संपर्क। तो जितने लोगों से संपर्क है, उन लोगों के मेल आईडी संपर्क एक नाम का बॉक्स बना लिया और उसमें रख लेंगे। इनबॉक्स क्या होता है? जो अपने कोई मैसेज भेजाता है वो अपने इनबॉक्स में आते हैं। आउटबॉक्स क्या होता है? जो अपन मैसेज भेजाते हैं, आउटबॉक्स के जरिए उन्हें जाते हैं। ठीक है। जीमेल, जीमेल क्या है? जीमेल, जीमेल जनरल मेल, जीमेल अकाउंट में नई मेल आईडी संपर्क में शामिल की जाती है। इनबॉक्स वह स्थान है जहां ईमेल संदेश प्राप्त होते हैं। हमने बता दिया इनबॉक्स क्या है। इनबॉक्स वह स्थान है जहां आपने कभी देखा होगा, ऐसा 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 छपा रहता है, ऐसा करके, ऐसा हमसे आ नहीं रहा बनाई, ऐसा ये वो बना रहता है लेटर सा। तो वहां पर क्या होता है, अपने इनबॉक्स क्या, अपने जो अपने है अपने पास कोई ने मैसेज किया, तो मैसेज कहाँ आता है? पहले इनबॉक्स में आता है। वह स्थान का नाम इनबॉक्स होता है जहाँ ईमेल संदेश प्राप्त होते हैं, उसे अपन इनबॉक्स कहते हैं।
आउटबॉक्स किसको कहते हैं? जो आउटबॉक्स है इसे किसको कहते हैं? आउटबॉक्स वह स्थान है, आउटबॉक्स वह स्थान है जहां आउटगोइंग ईमेल संदेश अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। ऐसे अपन ने किसी को मैसेज भिजाना है, लिख दिया, अभी भिजाया नहीं है, तो वहां अस्थायी रूप से अपने आउटबॉक्स में वो रख जाएंगे कि इनको अब ध्यान रहेगा ना, वो नाम भी उसी वजह से संबंधित रखा गया है कि आउटबॉक्स है, जो इसमें जो अपन ने जो भी मैसेज लिख दिया है उसे आउट करना है, अपन को इसको भिजाना है। जो आया इन में से अंदर आना, तो इनबॉक्स अंदर आने के लिए हो गया। जो लोगों से अपना संपर्क है वो उनका मेल आईडी अपन संपर्क विभाग में रखेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये हो गया, अपन संग्रहित होते हैं स्थायी रूप अस्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तार युक्त, आप इसे समझना। तार युक्त मतलब इसमें तार है, युक्त मतलब तार लगे हैं। क्वेश्चन को भी समझा करो, नहीं आप सोचे जिसमें तार नहीं लगे हैं। तो 3G 4G बिना तार का भी चलता नेट है। वाईमैक्स वाईफाई आपको पता है कि बिना तार का चलता है। तो केवल इंटरनेट एक्सेस यह एक तार से चलता है। और तार आपने देखे होंगे फोन के लाइन के, उसी से नेट आता है और तार फैले रहते हैं इनके। इनका है केवल इंटरनेट एक्सेस एक तार युक्त वायर प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है। इन तारों के द्वारा डाटा का संचार, इन तारों के द्वारा जो दो कंप्यूटर हैं या दो चीजें हैं इसी से आदान प्रदान करने के लिए संचार किसी विशेष पथ से, पथ मतलब होता है रास्ता, विशेष पथ से होता है। तार कॉपर, तार किस किस के होते हैं? कॉपर के होते हैं, टिन के होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं। 3G 4G और बायोमैक्स जो 3G है अपना, 3G 4G और बायोमैक्स वाईफाई आदि वायरलेस प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है जिसमें डाटा का प्रभाव तरंगों के माध्यम से होता है। ये आपको पता ही है, इसमें क्या है, तरंगों के माध्यम से होता है। कौन कौन सी तरंगें होती हैं? कंप्यूटर रिमोट से टीवी चलाते हैं, उसमें कौन सी तरंग होती है, हम जब वो आएंगे तो और पढ़ाएंगे आपको। हैं, वाईफाई कौन सी तरंग पड़ता है, सबकी अलग अलग तरंगें होती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित किया जाता है? किसे सीधे सीपीयू द्वारा संबोधित किया जाता है? हमने पढ़ाया था जी, अल्टरनेटिव मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यह अपना है सेकेंडरी मेमोरी। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसका नाम होता है अपना रैम। क्या होता है? रैम। जो रैम होती है वह सेकेंडरी मेमोरी है। और यह इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी में दो मेमोरी होती हैं। इसमें दो मेमोरी कौन सी होती हैं? एक होती है अपनी कैश मेमोरी और एक होती है रजिस्टर मेमोरी। क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी, शॉर्ट में लिखा देती है रजिस्टर मेमोरी। यह रजिस्टर मेमोरी होती है वह सीपीयू द्वारा संबोधित, सीपीयू के बिल्कुल नजदीक होती है। और सीपीयू जो भी चीज इसको काम करता है तो इसमें स्टोर करने के लिए रखा जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है। इसलिए इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। आंसर सही है, बी आंसर सही है। इसका बी आंसर सही है, सीपीयू द्वारा संबोधित की जाती है ये। मेन मेमोरी इसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम्म। सॉरी, अब से गलती हो गई है, इसका ये क्वेश्चन नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी तो वह मेमोरी होती है जो मतलब एक्स्ट्रा लगी रहती है। इसकी मेन मेमोरी है ये, सॉरी मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। और तो हमने पूरी जानकारी सही दी है आपको। रैम, रैम क्या है? एक मेन मेमोरी है। इसे रैम को मेन मेमोरी और अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसका आंसर अपना सी सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर सी सही है। ये क्या है? अपनी रैम मेमोरी है। इसे वो कहते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या करती है? सीधे सीपीयू द्वारा संबंधित की जाती है। हमने जो बताया तो सब सही बताया, की जाती है। स्टोर डाटा को लगातार पढ़ती है, स्टोर जो डाटा स्टोर है उसको लगातार पढ़ती रहती है और उनका पालन करती है। अल्टरनेटिव मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी या ऑब्जेक्ट मेमोरी सीपीयू से बाहर होती हैं। हाँ, ये तीनों मेमोरी क्या करती हैं? सीपीयू से बाहर लगी होती है। हमने कहा ना, ऐसे हार्ड डिस्क है जो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। ये तीनों मेमोरी से बाहर स्टोर की क्षमता प्राथमिक में प्राथमिक मेमोरी से अधिक होती है।
इनकी इसकी क्षमता कम होती है कैसर इनकी, और इनकी क्षमता जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो सीपीयू से बाहर लगी रहती है, इनकी क्षमता है वो बहुत अधिक होती है और इनकी क्षमता बहुत कम होती है जो सीपीयू के पास में लगी रहती है। मगर जो स्पीड में तेज होती हैं और जो गति मतलब गति में जो तेज होती हैं स्पीड में, और जो स्पीड में गति में धीमी होती हैं। स्पीड में क्या होती हैं? धीमी होती हैं। ये धीमी होती हैं, धीमी होती हैं। इसका आंसर मेन मेमोरी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? कौन सा उपलब्ध नहीं है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और फॉन्ट। एमएस एक्सेल की बात चल रही है। एमएस एक्सेल में क्या उपलब्ध नहीं है? एमएस एक्सेल में क्या उपलब्ध नहीं है? इसमें ऐड है। ऐड, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब ऐड मतलब प्लस, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, डिवाइड मतलब भाग। ये तो मैथमेटिक्स का ही कार्य होता है। फॉन्ट, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज बढ़ाना घटाना। अभी इसमें इसका काम थोड़ा नहीं है। इसकी थोड़ी सी हम और आपको व्याख्या कर देते हैं। इसका आंसर क्या है? यह नहीं पूछा है ना, नहीं, तो इसका आंसर फॉन्ट साइज नहीं है। इसका आंसर यह नहीं है। यह तीनों सही है, यह तीनों सही है, इसलिए ये आंसर है। यह गलत है, इसलिए ये तीनों सही है, इसलिए आंसर नहीं है। उसमें गलत पूछा है, इसलिए गलत आंसर अपना इसका फॉन्ट है। एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल है ना अपना, एमएस एक्सेल 2007 में फॉन्ट 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ऐड, सब्ट्रैक्ट तथा डिवाइस की का विकल्प उपलब्ध था, लेकिन फॉन्ट का विकल्प उपलब्ध नहीं था। इसमें क्या है? 2007 में फॉन्ट का विकल्प उपलब्ध नहीं है। एमएस वर्ड 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग केस अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है। क्या कर सकते हैं? आप वही फॉर्मेट केस अपना सकते हैं जो अपन ने एक अलग एक कोई लेटर बना लिया और अपने लग रहा है कि इसका अपन ने यहाँ से पैरा बदला है, फिर अपन ने 4 लाइन लिख के फिर पैरा बदला, फिर 2 लाइन लिख के फिर पैरा बदला, यहाँ पर अपन ने साइन किए किसी के, यहाँ पर अपन ने ऐसे कोई पता डाला, यहाँ डेट डाला, तो बिल्कुल वही का वही फॉर्मेट अपने दूसरे में चाहिए रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे अपन, इसका आंसर क्या है? पूरा ना पढ़े अपन, इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर क्या? सी सही है। इसके लिए पहले टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो टेक्स्ट है अपने लिखना है उसे सिलेक्ट करेंगे। जो अपना टेक्स्ट वहां लिखा है जो फॉर्मेट, उसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। इसमें अपना काम हो जाएगा और इसका आंसर अपना सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, वेब एड्रेस को कहा जाता है, इसका आंसर ऐसे से घुमाया है, यूआरएल। क्या कहा जाता है? यूआरएल, यूआरएल, यूआरएल होता है यह वेब एड्रेस कहा जाता है। यह अपन कोई भी मेल कोई भी भेजते हैं तो इसमें जी एड्रेस डालते हैं। वेब एड्रेस को यूआरएल, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जी भी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फुल फॉर्म भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है। यूआरएल, यूआरएल इंटरनेट से जुड़ा होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो इंटरनेट है ना, इंटरनेट का जो जाल है, इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। टिम बर्नली ने बर्स किसने इसका वो किया? टिम बर्नली ने। किसने किया? टिम बर्नली ने इसको 1991 में 1991 में पहला यूआरएल बनाया। क्या बनाया? पहला यूआरएल। इसका फुल फॉर्म तो आपको याद ही हो गया होगा। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म है। इसे 1991 में किसने बनाया? टिम बर्नली ने बनाया बनाया वेब पर। और इसका फुल फॉर्म है बना जो वर्ल्ड वाइड, इसका इसका जो सबसे पहले वो टिम बर्नली ने बनाया उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब।
क्या नाम था? वर्ल्ड वाइड वेब, कोई पूछे क्या है तो ये यूआरएल नेम है। वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक को प्रकाशित करने में प्रयोग होता है। अच्छा है, वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरलिंक को प्रकाशित करने में ये अपना वर्ल्ड वाइड वेब क्या नेट चलता है, और जो नेट से और अपन को जोड़ता है यूआरएल। ठीक है, इसका आंसर यह सही है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्साबाइट इसके बराबर होता है। एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 2 B C D। इसका आंसर आपका सही है 60। 2 पे जो अपनी वो लगी है घात, उसका मतलब है जी 60। अब इसका क्या चलता है, इसका थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे होता है, कम से किलोबाइट होती है, फिर होती है मेगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, और फिर होती है गीगाबाइट, फिर होती है टेराबाइट, और फिर होती है आपकी पेटाबाइट, और फिर होती है ई एक्साबाइट। फिर क्या होती है अपनी ये एक्साबाइट है, लिखा है ना एक्साबाइट। इसका एक्साबाइट जो होती है, इसका क्या है, ये ऐसे चलता है। अपन वैसे जाना अंदर जाना पड़ेगा, याद कर सकते हैं अपन। किलोबाइट पे 10 होता है, फिर 10 इस पर होता है, सब पर 210 की पावर चलती है, पावर 210, 210 और 210 और मल्टीप्लाई चलता है। तो आपको पता है मैथ में गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो गुणा में घातें अब जो हो गई 10, 20, 30, 40, हाँ जी वही 40, इस पर नहीं लगा पाया, 50 और 60। तो जो आपको पता चल जाएगा कि 60 आपको ऐसे याद करना पड़ेंगे, ऐसे जी कम गेट ऐसे करके याद करना पड़ेगा, कम गेट पी जब ऐसा कुछ है, पूरी 8 6 7 तक है, ऐसे याद करोगे ना आप तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका ये 60 आंसर है, ये इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। ये होम, कोई भी वेबसाइट का जो मुख्य पृष्ठ होता है, जो पहला पेज होता है, वह होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिससे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं या चिन्हित करते हैं। पृष्ठ संख्या, हेडर, बुकमार्क, फुटर। हेडर एक कोई अपन ने जो लेटर लिखा, जो लेटर है अपना, जो ऊपर का ऊपर जो होता है, यहाँ हेडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेडर, इसे हेडर बोलेंगे। और नीचे होता है उसे फुटर बोलेंगे। आप याद कर लेंगे, फुट नीचे होते हैं और हेड ऊपर होता है, इसी हिसाब से ये शब्द बने हैं। हेडर ऊपर है, फुटर नीचे है। ये तो अपना जे तो जो हो गए इसका तो इसमें कोई रोल नहीं है, लोकेशन को टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है। अब क्या होता है? हेडर, फुटर, पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या होती है अपनी, ऐसे पृष्ठ संख्या 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ये हो गई। एक होता है बुकमार्क। बुकमार्क क्या अपने ऐसे ऐसे बुकमार्क लगाए जाते हैं। इसके लिए इसका आंसर सी सही है। इसका आंसर क्या सही है? सी इसका आंसर सही है। इसका आंसर आपका सी सही है। सी का है बुकमार उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान कराता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं, चिन्हित करते हैं। तो वहाँ आप बुकमार्क, आपकी बुक होती है, कोई आपकी बुक है तो आप वो आपने देखा हो जो आप पढ़ते हैं ना अपन तैयारी के लिए, तो एक येलो कलर का मार्कर ले आते हैं, तो भैया ऐसे येलो 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 कर देते हैं ऐसे, हैं। तो ध्यान रहेगा, आप रिवाइज करेंगे बाद में तो अपन को ध्यान रहेगा, हाल हाल के जे मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है इनको अपन रिवाइज कर लेंगे। तो ये बुक में कहीं निशान लगाना, बुक में कहीं निशान लगाना या बुक में कहीं नोट लिखना, ये क्या होता है? ये बुक मार्क ही होते हैं, इसलिए इसको बुक मार्क कहा गया है। मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन को अलग करना सीखो। जो दिए हैं पृष्ठ संख्या से बन जो तो पृष्ठों की संख्या है, उसने पूछा है उस टेक्स्ट, ऐसे पूछते कि अब पृष्ठ कोई पृष्ठ ढूंढना है तो अपन ढूंढ लेंगे, भैया 5 नंबर का पेज अपन को चाहिए तो अपन 5 नंबर का पेज नंबर से ढूंढ लेंगे। अब टेक्स्ट ढूंढना है, टेक्स्ट में क्या करेंगे, कोई भी एक पेज में टेक्स्ट ढूंढना है, टेक्स्ट के लिए अपन उसे मार्क कर देंगे, बुक मार्क कर देंगे, इसलिए इसका आंसर सी सही है। ठीक है, आपको समझ में अब आ गया होगा, कभी आप भूलोगे नहीं इसको। वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफ्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। सोचो भाई, वह डिवाइस, वह कौन सी डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग ड्राइंग बना ले, ग्राफ्स बना ले और मेनू सिलेक्शन कर ले। किससे करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे, ट्रैक बॉल से करेंगे, टच स्क्रीन से करेंगे और लाइट पेन से करेंगे।
कीबोर्ड से क्या होता है, कीबोर्ड से तो अपन टेक्स्ट लिखते हैं, क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं कीबोर्ड से, ठीक है? टेक्स्ट लिखा जाता है कीबोर्ड से। ट्रैक बॉल क्या होती है? ट्रैक बॉल पहले चलती थी माउस ही जैसा, एक माउस ही जैसा ट्रैक बॉल होती थी, उसके नीचे ऐसी गोल-गोल बॉल लगी रहती थी, वो घूमती थी। तो ट्रैक बॉल माउस से मार्क होती है चीज़ें, ठीक है? और टच स्क्रीन से तो अपन कुछ भी कर लेते हैं, टच कर के कहीं भी टच कर दो, काम हो जाता है। लाइट पेन एक ऐसी पेन होती है, लाइट पेन से क्या करते हैं कि धीरे-धीरे से कोई जिप पेन ही चल रही है, लाइट पेन नहीं है, तो पेन ही है, लाइट पेन जैसी है। अपने कोई चित्र बनाना है, तो अपने चित्र का मार्क करना है, अपन हाल मार्क कर देंगे। ड्राइंग बनाना है, कोई ड्राइंग बनाएँगे, कोई ग्राफ्स बनाना है, ग्राफ्स बना देंगे। इसलिए इसका आंसर लाइट पेन सही है। और ये आंसर क्यों सही नहीं है, इनका भी हमने आपको बता दिया कि जी किस-किस काम आते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम, पीरोम, फ्लॉपी डिस्क और ये सभी। इसका आंसर आपका होगा मैग्नेटिक ड्रम, चल गई है, फ्लॉपी डिस्क और ये सभी। इसका आंसर है आपका बी सही है। इसका आंसर क्या है? बी सही है। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल। पी का क्या है? प्रोग्रामेबल रीड, आर का मतलब है रीड, ओ का मतलब है ओनली और एम का मतलब है मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके फुल फॉर्म भी साथ साथ ऐसे करवाते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होगा। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होती है। जो प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होती है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को, एक अपन ने कोई प्रोग्राम इसमें फिटेगा अपना, उस सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है? रोम में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक ड्रम तथा फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। जी क्या इनने क्या कही? ये प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम सीपीयू के अंदर रहती हैं। जी, जी प्राइमरी मेमोरी है और जिनमें रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसमें राइट नहीं कर सकते हो। इसलिए इसका आंसर रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है? इसमें जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रीड रहते हैं, आप इसे राइट नहीं कर, इसलिए स्थायी मेमोरी है। और जो आपकी रैम होती है ना, रैम होती है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें जब तक आप काम कर रहे हो काम चलेगा, लाइट चली जाएगी, आपने सेव नहीं किया कंप्यूटर का पूरा डेटा आपका इसमें खत्म हो जाएगा। जी अस्थायी मेमोरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसका होता है जी रैंडम ओनली मेमोरी। इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसका रीड ओनली मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, दो ही कन्फर्म हो गई हैं। और जी आपकी कौन सी है? प्राइमरी मेमोरी होती है। जी मैग्नेटिक ड्रम, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी क्या होती हैं? जी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। और जी स्टोरेज डिवाइस आपकी मतलब यहाँ काम नहीं आती हैं, ये आपकी प्रोग्राम की सहायता से स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रोग्राम की सहायता सूचनाओं को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। और यह आपकी फ्लॉपी डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस है, ये वो भी स्टोरेज नहीं है, वो पेल से कंपनी से बनकर आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ऊपर क्यों नहीं जा रहे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल कमेंट किस प्रकार देखा जाता है? एमएस एक्सेल में, चलो चला गया, हो गया काम। एमएस एक्सेल में सेल कमेंट किस प्रकार देखा जाता है? इंसर्ट मेनू पर एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करके, विंडो मेनू पर डिस्प्ले कमेंट कमांड पर क्लिक करना, माउस पॉइंट को सेल पर ले जाना, व्यू मेनू पर कमेंट कमांड पर क्लिक करके। इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर होगा अपना सी। सी क्यों होगा? ए भी सुन लो, सी होगा। एमएस एक्सेल आपको पता है मैथमेटिक के लिए काम आता है। एमएस एक्सेल में सेल कमांड किस प्रकार देखा जाता है? हैं किस प्रकार माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाता है। जो सेल होते हैं जी अपने छोटी छोटी वहाँ, जो माउस पॉइंटर है उसे सेल पर ले जाएंगे,
माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाते हैं। जब यह अपन को इस प्रकार देखा जाता है। इसका अपना है एमएस एक्सेल में सेल कमेंट को, जो एमएस एक्सेल है उसमें सेल कमेंट को देखने के लिए माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाना होता है। मतलब वही इसमें लिखा वही है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिन बिनवर्ड्स एक्स को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है। बिनवर्ड्स को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए क्या उत्तरदायी होता है? इसके लिए एमएस वर्ड उत्तरदायी होता है। उसमें लिखा ही है वर्ड, तो एमएस वर्ड उत्तरदायी होता है। इसका आंसर आपका ए सही है। ये क्यों होता है? एमएस वर्ड, जो अपना एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी एमएस वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। सही है। कोई वर्ड में अपन कोई डॉक्यूमेंट को, ऐसे कोई लेटर फाइल क्या लिखेंगे, वर्ड में ही लिखेंगे, उसे लिखेंगे, उसमें गलतियां होंगी तो उसमें सुधार करेंगे, एडिट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सब इसमें वर्ड में अपना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। TIFF का विस्तृत रूप क्या है? TI हमने कहा ना, ऐसे फुल फॉर्म भी आ जाती हैं, फुल फॉर्म भी अपन को याद करते चलेंगे बस साथ साथ में। इसका फुल फॉर्म, इसका आंसर है आपका डी सही है। गलत क्यों पढ़े? इसका आंसर डी सही है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या है? टी का मतलब है टैग्ड, ई का मतलब आई का इमेज, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट क्या है? ये विस्तृत रूप टैग इमेज फाइल फॉर्मेट है इसका। यह 1980 में कब बना था? यह 1980 के दशक में बनाया गया। यह ग्राफिक्स फाइल प्रारूप है जो कई कंप्यूटर प्लेटफॉर्म स्टैंड इमेज फॉर्मेट है। TIFF फॉर्मेट 1 बिट से 24 बिट का, ये क्या होता है? 1 बिट से, अभी अपन ने सबसे पहले यही पढ़ा था कि बिट क्या होता है, हैं? 8 बिट में ये 1 बाइट होता है। क्या होता है? बाइट। ये तो अपन ने पढ़ा ही था पहले, 1 बाइट होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो 1 बिट से 24 बिट तक रंग की गहराई को संभाल सकता है। जी क्या करता है? जब अपन वीडियो बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो इसमें एक 1 बिट से 24 बिट की रंग की गहराई को संभाल सकता है, यह काम कर सकता है। इसका काम यह होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उस ड्राइव का नाम बताइए जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसका आंसर अपना ए सही है। आपने कंप्यूटर चलाया होगा, तो आप तो सब डीसीए करे हो, तभी तो कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप पता है। इसमें जो सी ड्राइव होती है, अपनी सी ड्राइव के अंदर जी प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने होते हैं। किसके अंदर होते हैं? सी ड्राइव की। सी ड्राइव में प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। विंडोज क्या क्या होते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ड्राइव को सी के रूप में दर्शाया जाता है, जहां बैकस्लेश ड्राइव के रूप में डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इसका आंसर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर क्या होता है? विंडो के, जो विंडो होती है यहाँ पर, एक ऐसे जो कंप्यूटर है अपना, और अपने यहाँ पर मिनिमाइज 2 बटन होते हैं। एक बड़ा सा होता है और एक छोटा सा होता है, और यहाँ ये क्रॉस का बटन होता है। तो उनने कही है, क्या कहा है कि विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर क्या होता है? बता भाई, विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर क्या होता है? इसके बटन को दबाने पर, सब पूरा ना पढ़ें, विंडो अब आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगा। विंडो अब आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर, विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाता है, जिससे विंडो डेस्कटॉप पर नहीं दिखाई देता है। इस बटन पर क्लिक करने से विंडो पुनः डेस्कटॉप पर दिखाई देने लगता है। क्या होगा? अब अपना जी मैं मान लो अपने कंप्यूटर की आपको स्क्रीन दिख रही है, और यहाँ पर अपना जी अपनी नीचे क्या है? नीचे आपकी टास्क बार है। टास्क बार है नीचे, इसे नीचे से टास्क बार बोलते हैं, टास्क में है।
है, ये टास्क बार है। तो अब जहाँ से अपन ने इस पे मिनिमाइज दबाया, इस पे मिनिमाइज किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक ऑप्शन। ऐसा अपन कोई भी वर्ड खोले हैं अपन, तो वर्ड अपना ये डब्ल्यू ऐसा कुछ आकार जैसा खोले वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ जो अपनी फाइल साफ हो जाएगी। जब अपन को इसकी आवश्यकता होगी तो आप बाद में यहाँ क्लिक करोगे तो ये जहाँ दिखने लगेगा। इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब माउस जब माउस पॉइंटर विंडो फ्रेम के शीर्ष पर होता है और फ्रेम को ड्रॉ किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विंडो को रिस्टोर करना, विंडो को मिनिमाइज करना, विंडो का मिनिमाइज अभी अपन ने बताया था विंडो को कैसे मिनिमाइज करते हैं, विंडो का आकार बदलना, रिसाइज विंडो, और विंडो को मिनिमाइज करना, मिनिमाइज विंडो। इसका आंसर अपना सही क्या होगा? इसका आंसर अपना सही होगा सी। क्या होगा इसका आंसर सही? विंडो को विंडो का आकार बदलना और रिसाइज करना क्या होता है? जब माउस पॉइंटर विंडो फ्रेम के शीर्ष पर हो, विंडो फ्रेम के शीर्ष पर, विंडो फ्रेम के ऊपर हो, जे शीर्ष पर हो स्थित होता है तो फ्रेम का ड्राइंग किया जाता है। क्या किया जाता है? विंडो का आकार बदलना और रिसाइज, रिसाइज मतलब रिसाइज करना, विंडो का आकार बदलना है हिंदी में, मुझे इंग्लिश में है। इसका क्या है? जब माउस पॉइंटर विंडो के फ्रेम पर स्थित होता है और फ्रेम को ड्रॉ किया जाता है तो यह प्रक्रिया रीसाइज विंडो कहलाती है। इसके अंतर्गत विंडो के साइज को परिवर्तन करके नए साइज में बदल दिया जाता है। विंडो को परिवर्तन करके नए साइज में, कोई नया साइज इसका दे दिया जाता है, नए साइज में बदल दिया जाता है। इसका आंसर सी सही है। स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति कहाँ सेव की जाती है? हार्ड डिस्क में। जब कंप्यूटर स्लीप मोड में चला गया, सोने चला गया, आप कंप्यूटर खुला छोड़ गए, वो अपने आप थोड़ी देर बाद अपने आप बंद हो जाता है, उसे स्लीप मोड बोलते हैं। हार्ड डिस्क पर, डिजिटल वेर्सेटाइल डिस्क पर, कम्पैक्ट डिस्क पर और रैंडम एक्सेस मेमोरी पर। क्वेश्चन नॉर्मल है मगर बड़े क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे तभी आएंगे। नॉर्मल है मगर समझ लेंगे तो कोई बिल्कुल कठिन भी नहीं है। इसका आंसर अपना हैगा, इसका आंसर है सी। इसका आंसर क्या है? सी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? अभी बताई थी हमने, आर ए एम, ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी होती है। अभी लाइट नहीं गई है, सिर्फ लाइट चली जाती, कंप्यूटर बंद हो जाता तो इसमें नहीं रहता वो, तो नहीं रहता। अभी क्या है, लाइट अपनी गई नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर चालू छूट गया, वो अपने आप बंद हो गया, उसे स्लीप मोड कहते हैं, इसलिए वो रैम में चला गया, जो आपको पता ही है। स्लीप मोड में कंप्यूटर कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव की जाती है। यदि आप कम समय के लिए कार्य को रोकना चाहते हैं, कम समय के लिए कार्य को, कोई भी कार्य कर रहे हो उसको रोकना चाहते हैं, आप उसको रोकना चाहते हैं तो स्लीप मोड उपयोगी है। जब पावर बटन को दबाया जाता है तो कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। जब पावर बटन को दबा देंगे तो कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सममित एल्गोरिथम असममित एल्गोरिथम से बहुत अधिक होती है। क्या होती है? तेज गति, धीमी गति, विश्वसनीय, त्रुटिपूर्ण। विश्वसनीय नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है कंप्यूटर में, तो नाम विश्वास ऐसा नहीं चलता है। भावात्मक में कोई चीज नहीं होती है, मशीन है ये। इसमें तेज होता है, धीमा होता है, तेज है, धीमी है। इसका आंसर अपना हो गया तेज। जब सममिति एल्गोरिथम असममिति एल्गोरिथम से बहुत अधिक होती है, जब अधिक होगी, अधिक शब्द आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगी, तेज आएगी। सममिति एल्गोरिथम बहुत सुरक्षित होती है। जो सम्मित एल्गोरिथम है वो क्या होती है? बहुत सुरक्षित होती है, बहुत सुरक्षित होती है। सामान्यतः अस्मित अस्मित, इससे देखो आ का मतलब ही हिंदी पढ़ोगे तो पता चलेगा, आ का मतलब ही नेगेटिव निकलता है। आ का मतलब इसमें हिंदी में दिया तो हिंदी में आ का मतलब ही नेगेटिव निकलता है। अस्मित एल्गोरिथम है की तुलना में सममित एल्गोरिथम अधिक तेज होती है। सममित एल्गोरिथम इन फ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन दोनों के लिए केवल एक ही कुंजी की का उपयोग करती है, जबकि असमित एल्गोरिथम इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए
पब्लिक और प्राइवेट कुंजी का उपयोग करती है। इसका बहुत वो रहता है, आप जब पढ़ोगे और अंदर जाओगे तब दूरसंचार पढ़ेंगे ना, तो उसमें आएगा कैसे ये अपनी चीज़ें यहाँ आदान-प्रदान होती है। यहाँ से अपन कोई मैसेज लिख के भेजते हैं हेलो, तब वो इसमें आता है, बीच में कोई चुरा नहीं ले तो अलग कन्वर्ट में हो जाता है। जी इसका इसका है जी एल्गोरिथम। अब आपको समझ में नहीं आएगा, जब इसके बारे में पढ़ेंगे ना तब थ्योरी से तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर है? लास्ट भी है और बहुत सरल क्वेश्चन भी आया है। निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर है? प्रिंटर स्थापना सेटअप, प्रिंटर मुद्रण हेतु एक वर्ड दस्तावेज, मुद्रण हेतु एक छवि। इसका आंसर आपका होगा बी, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, एक हार्डवेयर भी है और आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा या सूचनाओं को किसी कागज पर, इसी हार्ड हार्ड कॉपी के लिए कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपका ए सही है, बी। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो ये करें, नहीं आए तो हमें कमेंट करें कि क्या और हम आपके लिए कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए।